पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने सीधे हाथ मिलाते हुए उनका अभिवादन किया। अब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा चौधरी जो हैं वो तथा मैं मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों सम्राट चौधरी इससे पहले की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री की शपथ वो ग्रहण कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल हैं बिहार राज्य के, वो फिलहाल शपथ दिला रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने शपथ ली और अब सम्राट चौधरी जो है शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, तो सम्राट चौधरी जो हैं वो शपथ ले चुके हैं और अब वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर, अब देखिए विजय सिन्हा हो सकता है कि अब मंत्री की शपथ ले, उप मुख्यमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाया सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने पर कई तरीके के सवाल उठे, लेकिन विजय कुमार सिन्हा चौधरी से एक बार फिर से माननीय राज्यपाल जी के तौर पर समक्ष शपथ जो है वो ले चुके एवं हैं गोपनीयता और अब शपथ ग्रहण करने का बताया अनुरोध जा रहा करते है कि विजय सिन्हा जो है वो उप मुख्यमंत्री की
शपथ लेंगे। मैं विजय कुमार सिन्हा अभी विजय कुमार सिन्हा जो हैं, ईश्वर वो की लेना शुरू शपथ कर लेता चुके हैं। हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, तो विजय कुमार सिन्हा जो इससे पहले भी सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से लखीसराय से जीतने के बाद वो उप मंत्री की शपथ ले चुके हैं और अब दस्तखत कर रहे हैं उस कागज पर जिसके बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो बिहार की बागडोर संभालेंगे। लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा को लेकर कहा जा रहा था कि हो सकता है इस बार उनको स्पीकर का पद जो है वो दिया जाए, लेकिन फिर से एक बार वो उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कंधे पर देखिए अभी हाथ रखा और अब वो नीतीश कुमार से भी हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, तो विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इन सभी ने मंत्री पद की शपथ ली और फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि मंच पर ये सभी मौजूद थे। 5 नेताओं ने मंत्री की शपथ ले ली है। दिलीप जायसवाल जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी भी हैं वर्तमान में, उन्होंने भी शपथ जो है वो ली है। जिस तरीके से देखा जा रहा है ये वो तमाम मंत्री हैं जिसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, ये कहा जा सकता है। जो सरकार का स्ट्रक्चर है पूरा, इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, जो है वो जस का तस है। लेकिन कुछ ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मौका जो है दिया गया है फिर से। इसमें बीजेपी से भी कई ऐसे चेहरे हैं और जदयू से भी कई ऐसे चेहरे हैं। अब आप देख भी पा रहे होंगे कि मंच पर एक एक करके विजेंद्र यादव फिलहाल के लिए दस्तखत कर रहे हैं। उनको आगे क्या मंत्रालय मिलता है ये आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र यादव के अलावा अगर बात की जाए श्रवण कुमार की, तो श्रवण कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। विजय चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार मंच पर फिलहाल के लिए मौजूद हैं। सबका अभिवादन देखिए किया जा रहा है। अगर बात की जाए विजय चौधरी की, तो बहुत ही वरिष्ठ नेता अभी तक रहे हैं जदयू के और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं।
जिसके बाद अब फिर से एक बार उनको मंत्री पद की शपथ देके दिलाई गई है। विजेंद्र यादव देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराहट के साथ उनका अभिवादन जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात की जाए श्रवण कुमार की, तो वो भी दस्तखत कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में वो भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद अगले जितने भी मंत्रियों की शपथ होनी है वो तमाम मंत्री शपथ लेंगे। तो 5 मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले चुके हैं, कुछ ही मंत्रियों की शपथ बाकी है। फिर कहा जा सकता है कि बिहार में नई सरकार जो है वो पूरी तरीके से गठित हो गई और अब आगे जो जनता के लिए वादे किए गए थे उनको पूरा करने का समय आएगा। वहीं दूसरी तरफ किसके खाते में कौन सा मंत्रालय जाएगा, इस पर भी चर्चा जो है वो होती हुई दिखाई दी। देखिए मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, जिन पर प्रशांत किशोर ने कई तरीके के आरोप लगाए थे, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और प्रधानमंत्री मोदी से देखिए मुलाकात करते हुए नजर आए, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। संदीप जायसवाल, जहाँ दिलीप जायसवाल, माफ कीजिएगा, दिलीप जायसवाल जो अभी दस्तखत कर रहे हैं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और फिलहाल वो दस्तखत कर रहे हैं उस कागज पर जो बिहार में आगे उनकी भूमिका को तय करेगा, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। फिलहाल उन्होंने भी दस्तखत कर दिए हैं, वो भी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जितने भी अतिथिगण मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिलीप जायसवाल भी मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार से भी देखिए उन्होंने मुस्कुराहट के साथ मुलाकात की। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता के शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। जी तो नितिन नवीन समेत जितने भी यहाँ मंत्री हैं उनकी तरफ से शपथ जो है वो ले ली गई है। रामकृपाल यादव की तरफ से भी शपथ ले ली गई है। रामकृपाल यादव को लेकर भी कहा जा रहा था कि इस बार उन्हें मंत्री पद तो देखिए दिया ही जाएगा, लेकिन उनका जो कद है वो बढ़ सकता है क्योंकि रामकृपाल यादव के सामने जो कैंडिडेट खड़े थे उन्होंने हराया है और जाहिर है कि एक बाहुबली नेता को हराने के बाद उनका जो कद है वो एक तरीके से बढ़ गया। रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं जो फिलहाल मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन जो हैं उनको लेकर भी यही कहा जा रहा था कि उनको भी मंत्री पद की शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है। तो जितने भी नेताओं का नाम सामने आया था कहीं ना कहीं उन्होंने शपथ ले ली है और अभी वो फिलहाल मंच पर एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं उनसे मुलाकात करते हुए मंच पर नजर आ रहे हैं। जैसा अभी फिलहाल के लिए हम देख पा रहे हैं नितिन नवीन जो है वो दस्तखत कर रहे हैं। इसके बाद
फॉर्मेलिटीज़ जो हैं जो पूरी करनी होती है, रामकृपाल यादव फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली है वो एक एक करके मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेसी सिंह ने भी शपथ ली है, वो भी मुलाकात करेंगी थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अगर उन नेताओं की बात की जाए तो उसमें सुनील कुमार का नाम सामने आ रहा था। जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उसमें सुनील कुमार का नाम सामने आ रहा था, हरीश साहनी का नाम सामने आ रहा था, जनक राम, सुरेंद्र मेहता, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, मंगल पांडे, प्रेम कुमार, जीवेन मिश्रा, नीरज कुमार सिंह, सुरेंद्र मेहता, ये तमाम नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ऐसे नेता हैं जो इससे पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ नए चेहरों की भी बात हो रही थी, जिक्र हो रहा था। इसमें विजय कुमार खेमका, गायत्री देवी, पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा, इन सभी का नाम सामने आ रहा था। राणा रणधीर जो है उनका भी नाम सामने आ रहा था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है। मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, मंत्री पद श्री अरुण सिंह प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 5 माफ कीजिएगा, 5 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आगे मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और से निर्वहन करूंगा। मैं भय या आदेश के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं जमा खान सत्य से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष या प्रकट नहीं करूँगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को भी खफा नहीं करते हैं और जितने भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए विधायक नजर आ रहे हैं उन सबका अभिवादन बहुत ही
खुशी से, बहुत ही गौरव से वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही एक खासियत है देखिए एनडीए की, जिसमें आप पूरा सहयोग देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मनोबल बढ़ाते हैं अपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, चाहे फिर वो एनडीए के सहयोगी दलों के ही कोटे के मंत्री क्यों ना हो, उनका भी मनोबल बढ़ाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो यही एक खासियत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकियों से अलग बनाती है कि साफ साफ देखिए नजर भी आ रहा है कि मंच पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिवादन कर रहे हैं, चाहे फिर वो लेसी सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम विधायक हो जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली, और एक एक करके जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए वहां जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसी को नाराज नहीं कर रहे, खफा नहीं कर रहे हैं, और उनका अभिवादन करते हुए खुशी के साथ, गौरवपूर्ण, क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास है जो बिहार में एनडीए ने रचा है कि एनडीए में तमाम दल, भारतीय जनता पार्टी ने तो ज़्यादा सीटें लाकर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ब्रेक किया ही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाएगी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की पार्टी से भी कई लोगों को मंत्री बनाने की कवायद जो है वो इसलिए भी शुरू थी क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का पिछले चुनाव में बेशक अच्छा प्रदर्शन ना रहा हो, लेकिन इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसकी वजह से यहाँ जो मंत्री पद की शपथ है वो दोनों ही पार्टियों से बराबर नेताओं द्वारा ली गई, विधायकों द्वारा ली गई। जितने भी मंत्री शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से भी वो आशीर्वाद ले रहे हैं, नए फिर से निर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर विजय चौधरी, अशोक चौधरी सब मौजूद हैं, आपको पल पल के अपडेट बता रहे हैं। जमा खान और रमा निषाद, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जमा खान, संजय सिंह टाइगर, रमा निषाद, इन सभी ने मंत्री पद की शपथ ली है। जमा खान जेडीयू के विधायक है, इसलिए जब देखा होगा कि माननीय मंत्रीगण मनोनीत के साथ साथ लखेंद्र कुमार रोशन, नीतीश कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं श्रेयसी सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, तो 26 मंत्रियों के शपथ लेने का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, प्रक्रिया जो है वो जारी है। गांधी मैदान की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं एक एक करके। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा शपथ ले चुके हैं, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव शपथ ले चुके हैं, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल शपथ ले चुके हैं, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सैनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन ये शपथ ले चुके हैं, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद ये शपथ जो है वो ले चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश, इसमें से कई मंत्री शपथ ले चुके हैं और एक दो मंत्रियों का शपथ ग्रहण अभी बाकी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी मैदान की जो सुरक्षा है वो आज एसपीजी के हाथों है, क्योंकि जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में और वो हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं तो वहाँ की जो व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था जो है उसकी सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। एक प्रोटोकॉल के तहत अगर देखा जाए तो जो सुरक्षा है उस पर किसी तरीके की खामी नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और यही कारण है कि आज जो पूरा सुरक्षा व्यवस्था है, जो पूरी की पूरी सुरक्षा की बागडोर है, वो एसपीजी के हाथों है। माननीय राज्यपाल महोदय, समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। देखिए अब जो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बधाई सर। नरेंद्र मोदी बिहार की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे फिर से नीतीश, इसका जो नारा दिया गया था ये कहीं ना कहीं बिहार में साकार हो चुका है। एनडीए की सरकार बन चुकी है। आगे मंत्री मंडल में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये आगे पता चलेगा, लेकिन देखिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम जितने भी मंत्री हैं उनको बुलाकर उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी को अनोखा बनाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी सबको समान तौर पर उनको ट्रीट करना, समान तौर पर उनसे जो है अच्छा भाव रखना। आप देखिए गमछा घुमाने का एक स्टाइल है प्रधानमंत्री मोदी का, वो नजर आ रहा है। और मंच पर एक बार फिर से गमछा घुमा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। गांधी मैदान में जितने भी लोग मौजूद हैं वो भी गमछा घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जब बिहार चुनाव की शुरुआत हुई थी तभी प्रधानमंत्री मोदी इसी तरीके से गमछा घुमाते हुए दिखाई दिए थे। और जब जितनी बार वो बिहार आए हैं, जनसभाओं को संबोधित किया है, उन्होंने इसी तरीके से गमछा घुमाकर स्वागत किया है बिहार की जनता का, बिहार वासियों का। और अब क्योंकि समारोह जो है वो समाप्त हो चुका है तो सबसे मिलकर प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकल रहे हैं अपने अगले कार्यक्रम के लिए। तो आज बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी शपथ ले चुके हैं। वहीं बात की जाएगी अन्य मंत्रियों की तो 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनका नाम हमने बताया अभी फिलहाल मंच पर। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, संजय झा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी सब मौजूद है।
वही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी अभिवादन करते नजर आए। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा, रेखा गुप्ता, ये सभी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब आज के इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित थे और सभी पहुंचे थे। और अभी फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि मंच पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जाने का समय हो गया है दूसरे कार्यक्रम के लिए, तो अभी वो सबसे मुलाकात करके फिर थोड़े ही समय में निकलेंगे। कंधे पर हाथ रखते हुए एक गौरव का पल जो है वो चिराग पासवान और विजय कुमार सिन्हा के बीच में नजर आया। चिराग पासवान के चेहरे पर भी एक अलग सी मुस्कुराहट है, क्योंकि जाहिर है, देखिए चिराग पासवान जो चुनाव होते होते बार बार ये कह रहे थे कि हमारी जो पार्टी है उसकी भूमिका अभी बननी बाकी है बिहार में, क्योंकि मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब वो बिहार सरकार का देखिए पूरी तरीके से हिस्सा है। उनके भी पार्टी से 3 मंत्रियों को जो है, जितनी जानकारी मुझे मिल रही है, जगह दी गई है। और जाहिर है क्योंकि वो 29 सीटों पर चुनाव लड़े और उसमें से 19 से 20 सीटें लाना ये अपने आप में हैरान भी कर देता है। और जाहिर है कि हैरान करने के साथ साथ ये भी दर्शाता है कि चिराग पासवान की भूमिका जो है वो क्या होने वाली है आने वाले दिनों में। चिराग पासवान के अलावा एक मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है RLM, उससे भी एक मंत्री को जगह दी गई है। तो मंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह जो था, मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह जो था, वो अब खत्म हो चुका है। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। थोड़ी ही देर में वापस लौटते हैं, वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Yeah.